Hey guys, welcome back on my YouTube channel Arigard. Today in this session we are going to start a new topic, that is acid and base. This one is the first part, and in this part we will discuss about the basic concepts of acid and base, that is Arrhenius concept and Bronsted-Lowry concept. So students, let's start. Yes students, we are discussing about acid and base. ओके, एसिड एंड बेस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ते थे तो आपको कुछ डेफिनेशंस देते थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, आप उनको किसके बिहाफ पर जो है क्लासीफाई करते थे। ठीक है, तो कुछ अर्लियस्ट डेफिनेशंस थी, अर्लियर डेफिनेशन जिसको हम बोलेंगे अर्लियर डेफिनेशंस, अर्लियर डेफिनेशंस थी जो किसके ऊपर बेस्ड होती थी, कैसे हम एसिड बेस को क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे। तो कुछ अर्लियर डेफिनेशंस जो थी वो बेस्ड होती थी आपके पास, हम टेस्ट देखते थे किसी सब्सटेंस का कि उसका टेस्ट किस टाइप का है, तो हम उसको एसिड की कैटेगरी में रखें या बेस की कैटेगरी में रखें। दूसरा हम देखते थे कि देयर इफेक्ट ऑन द अदर सब्सटेंसेस, देयर इफेक्ट ऑन अदर substances, their effect on other substances। तो ये जो अर्लियर डेफिनेशंस जो आप पढ़ते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस भी, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, ये सारी डेफिनेशन पहले यूज की जाती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो साइंस इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, तो जो अर्लिएस्ट डेफिनेशंस थी वो किस पे बेस्ड थी, आपके पास टेस्ट के ऊपर बेस्ड थी, या हम ये देखते थे कि हमारे पास कोई जो भी एसिड या बेस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अर्लिएस्ट डेफिनेशंस जिनको आप ऑपरेशनल डेफिनेशंस बोलते थे, उसके अकॉर्डिंग हम एसिड किसको कहते थे और बेस किसको कहते थे, एक बार हम उसे देखेंगे जो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, तो एसिड क्या था, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता था। ठीक है, तो हम एसिड उन सब्सटेंसेस को कहते थे जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, विच हैव सम प्रॉपर्टीज, लाइक वो क्या थे आपके पास, वो खट्टे थे, दे आर श्योर। ठीक है, खट्टे होते थे एंड वो क्या करते थे आपके पास, ट्रांस ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते थे, रेड लिटमस में कन्वर्ट करते थे, तो हम उनको बोलते थे कि वो एसिड है। साथ ही साथ उनकी क्या टेंडेंसी थी, दे हैव टेंडेंसी टू डिजोल्व, टेंडेंसी टू डिजोल्व substances, to dissolve substances which are undissolved in water। ठीक है, which are undissolved in water। ठीक है, इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि ये उन सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते थे जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। ठीक है, हम ये भी देखते थे कि जब ये क्या करते थे, रिएक्शन करते थे किसके साथ, वाटर के साथ, व्हेन रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन जब इनकी किसके साथ होती थी, वाटर के साथ होती थी, तो ये आपको क्या देते थे, ये हाइड्रोजन गैस वहां एलिमिनेट करते थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती थी, तो इन बिहाफ पे हम एसिड बोल देते थे सब्सटेंसेस को। इसी तरह से हम बेस बोलते थे कुछ सब्सटेंसेस को, हम बोलते थे बेस क्या है, जो क्या हो आपके पास बीटर हो टेस्ट में, जो सब्सटेंसेस क्या है आपके पास कड़वे हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड टर्म्स की जैसे हमने देखा, एसिड क्या करते थे, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट करते थे, उसका उल्टा कर देते थे। ये क्या करते थे, रेड लिटमस को, रेड लिटमस जो होता था उसको किस में कन्वर्ट कर देते थे, ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये होती थी दैट दे न्यूट्रलाइज दे न्यूट्रलाइज एसिड्स, वो न्यूट्रलाइज कर देते थे एसिड को। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम पहले कुछ डेफिनेशंस के अंदर पढ़ते थे जब हमारे पास ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एसिड और बेस के अंदर नहीं हुई थी। हम मेनली उनको क्लासिफाई कर देते थे किन के बिहाफ पर, उनके टेस्ट के बिहाफ पर, उनके वो दूसरे सब्सटेंसेस को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सब्सटेंसेस खट्टे थे, लिटमस पेपर को क्या कर देता था एसिड, ब्लू को रेड कन्वर्ट कर देता था। ठीक है,
दूसरे सब्सटेंसेस को घोल सकता था जो वाटर के अंदर डिजोल्व ना हो, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करता था। ठीक है, ऐसे ही बेस जो थे वो बीटर थे, और वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर, जो रेड लिटमस पेपर था उसको ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता था। एंड ऐसे ही ये क्या करता था, एसिड को जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करता था। तो वो क्या थे, आपके पास बेस थी। ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशंस क्या कहती। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे साइंस जो है डेवलप हुई, वैसे वैसे जो आपके पास एसिड और बेस थे उनके ऊपर स्टडी भी क्या हुई, एडवांस हुई, और उसी के अकॉर्डिंग जो उनकी पुरानी डेफिनेशंस थी उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते गए। वो कुछ जो मॉडिफिकेशन हुए कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर बेस थे। ठीक है, कंसेप्ट्स क्या क्या थे। फर्स्ट कंसेप्ट जो दिया गया था एसिड और बेस के ऊपर, वो दिया था अरेनियस ने। अरेनियस कंसेप्ट, हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का। उसके बाद आपके पास जो कंसेप्ट आया वो था ब्राउनस्टीड लॉवेरी कंसेप्ट। ब्राउनस्टीड लाउरी कंसेप्ट। देन आया आपके पास एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए लोइस। ठीक है, लोइस बेस कंसेप्ट आया। लोइस concept of acid and base, Lewis concept of acid and base. Okay, then आया आपके पास फोर्थ कंसेप्ट जो आया था, that is Lux flood. This is one is here, this Lux flood concept of acid and base. देन फिफ्थ जो कंसेप्ट आया था वो था आपके पास स्नोविच मीन्स वन से मिनट, स्नोविच concept of acid and base. Snorwich concept of acid and base. एंड सिक्स वन जो आपके पास आया वो था सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, नए नए कंसेप्ट जो है वो आगे आते रहे। फर्स्ट कंसेप्ट अरेनियस था। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट आया वो ब्रांस्टेड लॉवेरी कंसेप्ट था। देन उसके बाद लेविस ने अपना कंसेप्ट दिया एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए। देन लक्स फ्लड कंसेप्ट, देन स्नोविच, एंड देन लास्टली सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट आया था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे अरेनियस कंसेप्ट। यस, देखिए फर्स्ट कंसेप्ट आपके पास है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखिए जो अरेनियस जो थे आपके पास वो क्या थे, स्वीडन के साइंटिस्ट थे। स्वीडिश साइंटिस्ट हम बोलेंगे, स्वीडिश साइंटिस्ट। ओके, एंड इन्होंने क्या किया, 1887 के अंदर जो है फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने एसिड और बेस का कंसेप्ट क्लियर किया। किसके केसेस में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, he was the first to define acid and base किसके अंदर डिफाइन किया, इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हम याद रखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए जितने भी कंसेप्ट आए तो हर एक साइंस ने एसिड और बेस को डिफाइन किया है, बट अरेनियस वो बंदा था जिन्होंने क्या किया था, एसिड और बेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिफाइन किया। ठीक है, तो देखिए अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, अरेनियस के अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड क्या होंगे और बेस क्या होंगे। सभी को पता है, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने अरेनियस के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए अरेनियस क्या है आपके पास, अरेनियस के अकॉर्डिंग यदि मैं डिफाइन करूं एसिड को, उन्होंने क्या किया था, एसिड को और बेस को क्या किया था, डिफाइन किया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि एसिड्स के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की, एक क्या होती है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड की। फर्स्ट होती है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड की, और एक उन्होंने बताई कि कुछ एसिड होते हैं जो कैसे होते हैं,
वीक एसिड, ये उन्होंने बताया। इसी तरह से उन्होंने बेस को भी क्या बोला कि बेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, एक क्या होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होते हैं आपके पास वीक बेस। सॉरी, दिस वन इज वीक वन, दिस वन इज वीक बेस। ओके, तो उन्होंने एसिड और बेस को पहले तो डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद बोला कि एसिड भी टू कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एज इट इज बेस को भी टू कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। नाउ देखिए, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? ठीक है, आपके पास एसिड जो है वो क्या रहेंगे, एसिड्स क्या है वो हम यहाँ पर बताएंगे कि एसिड क्या है। ओके, तो उन्होंने कहा कि एसिड क्या है, वो सब्सटेंसेस है जिनको यदि वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया जाए, ठीक है, एसिड वो सब्सटेंसेस है जिनको वाटर के अंदर यदि डिसोल्व किया जाएगा तो वो क्या देंगे आपको H पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन यदि आपको दे देते हैं तो वो क्या है आपके पास एसिड है। तो वी कैन डिफाइन हियर एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस दैट substances which contain जिसके अंदर क्या हो भैया आपके पास H पॉजिटिव आयन हो, ठीक है, या आप कह सकते क्या हो आपके पास H पॉजिटिव आयन नहीं, which contain हाइड्रोजन, जिनके अंदर हाइड्रोजन हो, ओके, which contain हाइड्रोजन and on dissolving on water, on dissolving in water, on dissolving in water gives क्या दें आपको, वो दें आपको हाइड्रोजन आयन, गिव हाइड्रोजन आयन, या आप कह सकते हो और H पॉजिटिव, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके पास एसिड रहेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंसेस यदि क्या है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, ओके, तो वो यदि हाइड्रोजन आयन दे देता है वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद तो वो क्या है एसिड है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या दिए उन्होंने एग्जांपल्स दिए लाइक HCl, ठीक है, क्या दिया HCl, या फिर मैं यदि बेसिक्स बात करूं कि उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि यदि मेरे पास कोई ये एसिड है, यदि मेरे पास ये कोई एसिड है जिसके अंदर क्या है भाई, ये सब्सटेंस वो है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो यदि इसका क्या किया जाए, वाटर के अंदर इसको डिसोल्व कर दिया जाए, वाटर के अंदर मैंने इसको डिसोल्व कर दिया तो ये आपको क्या देगा, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में यदि दे देता है तो ये जो सब्सटेंस रहेगा ये क्या रहेगा, एसिड रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल्स देखिए, लाइक आपके पास एग्जांपल है HCl, ठीक है, तो HCl का केस में आपके पास क्या होगा, HCl को मैंने किस में डिसोल्व कर दिया, मैंने इसे वाटर में डिसोल्व किया, तो मैंने यहाँ पे क्या पाया कि ये क्या देता है H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इट मींस यहाँ पर जो ये HCl है ये क्या है आपके पास, इट इज एन एसिड, ठीक है, ये क्या है आपके पास एसिड है जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है वाटर के अंदर। नेक्स्ट और कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं एसिड के, अरेनियस एसिड जो है उसके कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, लाइक आपके पास क्या है HNO3 है, ठीक है, क्या है HNO3, जब HNO3 का वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है, ठीक है, HNO3 को मैंने लिया और किसके अंदर डिसोल्व कर दिया, उसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया, तो ये आपके पास क्या दे देता है, ये देता है आपको H पॉजिटिव आयन प्लस में क्या देगा NO3 नेगेटिव आयंस, ठीक है, ये दोनों किस में मिलेंगे आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैंने क्या कहा, HNO3 क्या है आपके पास, HNO3 एक एसिड है, इट इज एन एसिड, ठीक है, दिस वन इज एन एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं आपके पास क्या गिवन है, लाइक मेरे पास प्रेजेंट है CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ठीक है, एसिटिक एसिड लिया और उसको क्या किया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ आपके पास आता है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में क्या आता है H पॉजिटिव। ठीक है, दोनों के दोनों किस में मिले आपको, एक्वस सॉल्यूशन में मिले। तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको क्या मिल गया, H पॉजिटिव इसने दिया। इट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, ये भी आपके पास क्या हो जाता है, इट इज ऑल्सो एन एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने एसिड्स को जो है क्लासिफाई कर लिया। ओके, अब देखिए कुछ ऐसे एसिड्स हैं, सम एसिड्स आर लाइक दिस। आप इसको लिखेंगे कि कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर से हाइड्रोजन कैसे लिया जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे एसिड्स लाइक यदि मैं बात करूं H2SO4 की, H2SO4 एंड H3PO4, तो आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन दोनों के केसेस में क्या है भाई, दोनों के पास क्या है, दे कंटेन more than one hydrogen, more than one हाइड्रोजन। ओके, यदि एक से ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ डिसोसिएशन भी क्या होगा, एक से ज्यादा बार होगा। सो हियर डिसोसिएशन occurs more than one time। ओके, देखिए कैसे होता है। यस, तो यहाँ बोला गया है कि यदि हमारे पास किसी एसिड के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, लाइक आपके पास H2SO4 है। ठीक है, तो इस तरह के जो एसिड रहेंगे, इनको यदि हम वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको यदि वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, इन H2O जब डिसॉल्व किया जाएगा तो ये आपको देंगे H पॉजिटिव एंड क्या दे देते हैं, HSO4 नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक हाइड्रोजन अब भी अवेलेबल है HSO4 के पास, जो हमारे पास लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो HSO4 जो है उसका, जो आपके पास ये HSO4 है, उसका अगेन यदि यहाँ से क्या करवा दिया जाए, वाटर के अंदर फिर दोबारा से यदि इसे डिसॉल्व कर दिया जाए, इक्विलिब्रियम में रहेगी रिएक्शंस। ठीक है, इसको यदि फिर दोबारा वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको देगा। फर्स्ट केस में HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब दूसरा हाइड्रोजन में निकल जाएगा तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ SO4 के ऊपर क्या चार्ज आ गया है, 2 नेगेटिव का। यदि आप इस रिएक्शन को 2 स्टेप्स के अंदर राइट डाउन करते हो तो इस तरह से लिखते हो, या फिर इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या मैं कैसे लिखूं इस रिएक्शन को, कि आपके पास क्या है, H2SO4 है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसे मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। ठीक है, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद ये आपको दे देता है 2H पॉजिटिव एंड साथ ही साथ देता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन के अंदर क्या मिल गया है, आपको सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया है, H पॉजिटिव जो है वो मिल गया है। यदि H पॉजिटिव मिल गया है तो इसका मतलब ये जो आपके पास H2SO4 है, दिस वन, ये जो आपके पास H2SO4 है, ये क्या है आपके पास, दिस वन इज एन एसिड। ये क्या है, एसिड है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट। नाउ देखिए, जो अरेनियस थे उन्होंने एसिड को डिफाइन कर दिया, एग्जाम्पल्स दे दिए। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि एसिड भी कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वन क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, एंड अनदर वन इज वीक एसिड, अनदर वन इज वीक एसिड। हम किसको स्टडी कर रहे हैं, हम अरेनियस के एसिड को कंसेप्ट कर रहे हैं। जो अरेनियस ने एसिड की डेफिनेशंस दी थी, उसको क्लासिफाई किया था, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहा, उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा कि एसिड्स विच
acids which dissociate completely, डिसोशिएट क्या हो जाए आपके पास, कंप्लीटली हो जाते हैं, तो वो क्या है आपके पास, वो आपके पास है डिसोशिएट। ओके, विच डिसोशिएट कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए वो क्या है, एसिड है। और कैसे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स में उन्होंने लिया HCl, ठीक है, उन्होंने एक और एग्जांपल्स यहाँ पर लिया, HCl लिया, उसके साथ साथ यहाँ पर लिए HCl लिया, HNO3 लिया, साथ ही साथ लिया उन्होंने H2SO4 को भी। इस तरह से काफी एग्जांपल्स लिए। उन्होंने ये शो करना था कि वाटर के अंदर यदि डिसोल्व कर दिया जाए तो वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। वाटर के अंदर डिसोल्व होकर H2O के अंदर जब इनको रिएक्शन कराई जाती है तो ये सारे डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, लाइक HCl जो है वो डिसोशिएट होके आपको देता है H पॉजिटिव, ऐसे ही HNO3 भी H पॉजिटिव देगा, और H2SO4 आपको 2 मोल्स ऑफ क्या देगा, H पॉजिटिव। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, SSO4। फर्स्ट केस पे जो है उस केस में आपको मिलता है Cl नेगेटिव, सेकेंड केस में आपको मिलता है NO3 नेगेटिव, और थर्ड केस में मिलता है SO4 2 नेगेटिव। तो देखिए इन तीनों केसेस के अंदर जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, इनके अंदर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी हुई है, रिएक्शन फॉरवर्ड ही हुई है, बैकवर्ड नहीं हुई। मतलब एक बार यदि आपके पास जो एसिड था, ये सारे क्या है आपके पास, ये सारे क्या है, एसिड है, ये सभी के सभी एसिड है। ये एसिड जब एक बार डिसोशिएट हो गए H पॉजिटिव और दूसरे किसी भी एनायन के अंदर, तो दोबारा से रिकम्बिनेशन इनका नहीं होता, दोबारा ये यूनाइट नहीं होते। दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया किसको, वीक एसिड को। तो उनके अकॉर्डिंग जो वीक एसिड थी वो क्या थे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अपोजिट क्या मिलेगा, वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या है, एसिड्स which do not dissociate, completely, which do not dissociate completely, जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो वो क्या है आपके पास, वीक एसिड है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स आपके पास क्या है, लाइक फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड लिया हमने यहाँ पर H2CO3, देन थर्ड लेते हैं हम इसी तरह से H3PO4। ठीक है, इनका डिसोशिएशन देखते हैं। तो देखिए डिसोशिएशन जब इनका होगा तो इनके अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई है तो फेवरेबल कंडीशन यदि उसे मिली कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सके तो वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा H पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, H पॉजिटिव के साथ यहाँ पर मिलता है, यहाँ आपको मिल रहा है क्या, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, तो क्या है CH3, यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में भी आपने देखा तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2H पॉजिटिव आपको मिलेंगे, प्लस में क्या मिल जाता है, प्लस में आपको यहाँ पर मिलता है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही थर्ड केस को यदि देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन्स आपके पास है एसिड के अंदर, वो 3 हाइड्रोजन्स को स्टेप बाय स्टेप क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और रिलीज करके क्या फॉर्म कर देता है, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, PO4 के ऊपर 3 जो चार्ज होता है नेगेटिव का, कैसे होता है आप सभी को पता है, फॉस्फोरस होता है, टेंडेंसी इसकी 5 बॉन्ड फॉर्म करने की है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं तो 5 बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो इन तीनों ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड फॉर्म करने थे अब सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो 3 नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पास वीक एसिड। सिंपली आप इसको बता सकते हो कि जो डिसोशिएट हो जाए कंप्लीटली, जो डिसोशिएट हो जाए कंप्लीटली डिसोशिएशन हो जाए, और जो डिसोशिएट ना हो कंप्लीटली वो वीक एसिड है।
अरेनियस एसिड को आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसके टाइप्स को हमने देख लिया। अब देखते हैं बेस किसे कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस क्या है, तो बेस को उन्होंने क्या कहा कि बेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनको यदि वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये आपको क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे दे, हाइड्रोक्सल आयन दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे दोज सब्सटेंसेस, दोज substances which contain हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। यदि हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा तभी तो वो क्या करेंगे, वाटर के अंदर जो है उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। तो विच कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड एंड विच व्हेन एंड विच व्हेन dissolve in water, which when dissolve in water gives OH negative ions, OH negative ions, या आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोक्सल आयंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। आरेनियस ने ये डेफिनेशंस जो है वो किसके लिए दी है, बेस के लिए दी, कि भाई हमारे पास बेस क्या होगा, बेस वो सब्सटेंसेस होंगे जिनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, जिनको वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया जाए तो वो आपको OH नेगेटिव आयन दे दे, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या है आपके पास, एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखेंगे, लाइक आपके पास क्या है, NaOH है, ठीक है। यदि मैं दूसरा आप ले लेते हैं यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए जब NaOH का डिसोसिएशन होता है, NaOH क्या होता है, डिसोशिएट होता है, तो ये आपको देता है, क्या देगा, एक तो देगा Na पॉजिटिव और दूसरा देगा OH नेगेटिव, ठीक है। क्या देता है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सेकंड केस जो है आपके पास NH4 OH के अंदर, यदि उसका डिसोसिएशन हम देखें तो इस केस में जो है, उस केस में भी आपको मिलता है OH नेगेटिव और साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट केस जब आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उस केस में आपके पास मिलता है OH नेगेटिव और साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 मोल्स हैं हाइड्रोक्सल्स के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सल ही आपको जो है प्रोडक्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस जो है उन्होंने दी कि आपके पास यदि किसी भी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास बेस हैं, ये सारे के सारे आपके पास बेस है जो क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस, ये सारे क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस जो है एक्वस सॉल्यूशन में, ये जो सारा सॉल्यूशन हमने लिखा है, ये सॉल्यूशन जो है सारे का सारा, ये सॉल्यूशन कैसा है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको OH नेगेटिव आयन यदि किसी सब्सटेंस से मिल जाते हैं तो वो क्या है आपके पास, बेस है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। यस स्टूडेंट्स, देखिए अरेनियस ने बेस की डेफिनेशंस क्या दी, अरेनियस ने बेस की डेफिनेशन दी कि वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर हाइड्रोक्सल आयन हो और जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो आपको क्या दे, वो आपको OH नेगेटिव आयन दे दे, हाइड्रोक्सल आयन दे, वो बेस होते हैं ना। उन्होंने बेस को जो है क्लासिफाई कर दिया, वो भी 2 टाइप्स के अंदर, जैसे एसिड को उन्होंने क्लासिफाई किया था, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग टाइप के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और दूसरे होते हैं वीक बेस, दूसरे क्या होंगे आपके पास, वीक बेस, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहेंगे और वीक बेस क्या रहेंगे, इनकी डेफिनेशंस हम यहाँ देखेंगे कि जो बेस क्या हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएशन शो कर दे, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस मींस बेस which completely dissociate which dissociate completely, जो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोशिएट यदि हो जाते हैं तो वो क्या होंगे आपके पास, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल आपके पास है NaOH, ठीक है। और इसके साथ साथ हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं
KOH। ठीक है, तो ये देखिए जब क्या करेंगे, डिसोशिएट होंगे। कैसे डिसोशिएट होंगे? जब इनको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया। ठीक है, इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया। ओके, तो ऑन डिजोल्विंग इन वाटर दे गिव्स Na पॉजिटिव प्लस क्या देंगे आपको, OH नेगेटिव। ऐसे ही KOH जो है आपके पास क्या दे देता है, KOH आपको देता है K पॉजिटिव प्लस आपको देता है OH नेगेटिव। तो फर्स्टली थिंग्स तो ये कि भाई ये बेस है क्योंकि OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं, और सेकंड थिंग ये कि यहाँ पर इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि आपने रिप्रेजेंटेशन जब की है तो एक सिंगल एरो शो किया है। ठीक है, इस मीन्स कि रिएक्शन कैसी हो रही है, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। दोबारा से जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन यूनाइट करके NOH की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई हम ये बोलेंगे कि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो Na और K पॉजिटिव रिएक्टिव एटम होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। ठीक है, नाउ देखिए सेकेंड है आपके पास वीक बेस। ठीक है, कि वीक बेस आपके पास क्या होंगे, तो वो बेसिस जो डिसोशिएट ना हो कंप्लीटली, वो क्या हो जाएंगे आपके पास, वीक बेस। बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का बिल्कुल अपोजिट, दैट इज बेस which do not which do not which do not dissociate completely, which do not dissociate completely, जो पूरी तरह से डिसोसिएशन शो ना करे, वो क्या हो जाएंगे आपके पास, वीक बेस। ओके, एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स हम इसमें लेते हैं। लाइक आपके पास प्रेजेंट है, बताइए वीक बेस का एग्जांपल्स क्या होगा। वीक बेस का एग्जांपल्स आपके पास होगा यस NH4 OH। ठीक है, आप इसका डिसोसिएशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। ऐसे ही यदि आप देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH ट्वाइस, इसमें भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज इन केस ऑफ AlOH thrice। There are so many examples of weak bases। ये कुछ examples हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो इन सभी cases के अंदर आपको क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव जो है यहाँ आपको obtain हो रहा है। ठीक है, OH नेगेटिव आपको यहाँ मिल रहा है। साथ ही साथ जो दूसरा मेटल आपके पास सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलता है यहाँ पर, वो मिलता है NH4 पॉजिटिव। यहाँ सेकंड केस में मिलता है आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, थर्ड केस में मिलता है आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब जितने OH आयंस है उनको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करेंगे तो आपके पास देखिए कितने हैं OH, यहाँ पर 3 है एल्यूमिनियम के केस में, और मैग्नीशियम के केस में 2 है, तो 2 OH आपके पास नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं MgOH2 के केसेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या है देखने की बात, यहाँ देखने की बात ये है कि जो आपके पास डिसोसिएशन हुआ था, जो डिसोसिएशन हुआ था, यदि फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो क्या हो जाएगा, वापस बैक और यूनाइट कर देंगे, यूनाइट करके वो क्या देंगे आपको, अगेन जो है आपके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर देंगे। तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में पॉसिबल है इन केस ऑफ वीक बेस। ठीक है, तो ये आपने देखा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं एंड वीक बेस जो है आपके पास क्या होते हैं। बेस को डिफाइन किया, बेस को डिफाइन करके कहा कि बेस वो सब्सटेंसेस है जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, जिनको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो आपको क्या दे, OH नेगेटिव आयंस दे दे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, और वीक बेस वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो। यस, तो अब देखिए एसिड और बेस को का कंसेप्ट देखने के बाद एरिनियस ने ये बोला कि आपके पास जो H पॉजिटिव, जो आपके पास हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन जो है, जो कहाँ से आ रहा है आपके पास, जो आ रहा था एसिड से। ठीक है, और इसी तरह से जो OH नेगेटिव आयन है दैट इज हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल आयन जो है, जो कहाँ से आया, बेस से आया। यदि हाइड्रोक्सल आयन बेस का और H पॉजिटिव एसिड का क्या कर दे, मिक्स हो जाए, ठीक है, दोनों क्या कर ले, बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, H पॉजिटिव प्लस OH
नेगेटिव और यूनाइट करके आपको क्या दे दे, यूनाइट करके वाटर की फॉर्मेशन ये कर दें, तो उस रिएक्शन को आरेनियस ने कहा कि वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी आपके पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। लिखेंगे हम इसको न्यूट्रलाइजेशन, एक मिनट हम इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं। ये क्या है आपके पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपके पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके अंदर जो ये OH नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ है, ये जो यहाँ पर सॉरी OH नहीं, वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये कैसा रहेगा, ये अनआयोनाइज्ड रहेगा। अब ये फॉर्म हो गया है, अब ये आयोनाइज्ड नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के। ठीक है, लाइक आपके पास रिएक्शंस गिवन है, NaOH, ये डिसोशिएट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इजीली क्या दे देगा आपको, ये इजीली आपको OH नेगेटिव दे देगा। ठीक है, ये क्या दे रहा है आपको, ये यहाँ पर आपको OH नेगेटिव आयन दे रहा है। इसी तरह से HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी आपको क्या दे देता है, ये आपको देता है Cl नेगेटिव, ये आपको देगा Cl नेगेटिव, और साथ ही साथ ये आपको देगा H पॉजिटिव। सपोज मैंने फर्स्ट को फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, सेकंड को सेकंड इक्वेशन नाम दिया। यदि हम कंबाइन कर देते हैं ऑन कंबाइनिंग राइट हैंड साइड को, जो आपके पास रिएक्शन का जो पार्ट है उसको यदि हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो देखिए हमने रिएक्शन क्या लिखी थी, हमने रिएक्शन लिखी थी NaOH, ये आपको दे रहा था, और एक HCl जो है वो आपको क्या क्या दे रहा था, NaOH OH नेगेटिव आयन दे रहा था, ये H पॉजिटिव आयन दे रहा था, साथ ही साथ आपको मिल रहा था Na पॉजिटिव एंड साथ ही साथ मिल रहा था Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का ये जो पार्ट है, ये राइट हैंड साइड है, इस साइड को हम क्या कर लेते हैं, एड अप कर लेते हैं। तो एड अप करने के बाद क्या मिलता है, देखिए एड अप करने के बाद यहाँ से आपको मिलता है, क्या है जो पार्ट दे रखे हैं उन सभी को लिख दीजिए। पहला पार्ट क्या है आपके पास, OH नेगेटिव प्लस क्या है Na पॉजिटिव। अब इसके अंदर क्या और ऐड हो गया है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको क्या देंगे, ये आपको यहाँ पर देते हैं, ये देते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पर, वाटर। ठीक है, दोनों साइड जो कॉमन है उन आयंस को काट दीजिए, ये आयंस कट गए, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, OH नेगेटिव कंबाइन करता है H पॉजिटिव के साथ, तो ये आपको क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। इसी रिएक्शन को ही आरेनियस ने कहा है, दिस वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए जो आरेनियस कंसेप्ट जो है वो काफी इजी है आपके लिए। ठीक है, सिंपल सा ही है, सिंपल एंड इजी है एंड इजीली ये क्या करता है, एक्सप्लेन भी कर देता है। क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को भी इजीली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस भी बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये सारी चीजें जो है आरेनियस बता रहा है। सिंपल है, इजीली एक्सप्लेन कर सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे हमने अभी देखा था। ठीक है, कि एसिड का
H पॉजिटिव आ जाए, बेस का OH नेगेटिव आ जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वाटर फॉर्म कर देते हैं। ऐसे ही ये हाइड्रोलिसिस भी सोल्ट का बता देता है। इजीली इसने आपको बताया स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, बट फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उन लिमिटेशंस को हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेशंस किसकी, ऑफ आरेनियस कंसेप्ट, ऑफ आरेनियस कंसेप्ट। ओके, तो लिमिटेशंस के अंदर यदि देखा जाए तो फर्स्ट लिमिटेशन देखिए, क्या लिमिटेशन है इसकी, कि आरेनियस ने क्या किया है, एसिड और बेस को सिर्फ किसके अंदर बताया, सिर्फ और सिर्फ जो है सॉल्यूशन के अंदर बताया है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर बताया है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में तो उसने बता दिया। तो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं दैट Arrhenius, first limitation क्या थी, this concept of acid and base, this concept of acid and base, this concept of acid and base applicable to only किस किस के ऊपर applicable है, only aqueous solution, only aqueous सॉल्यूशन, ठीक है। ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल है। इट फेल्स, ये क्या है आपके पास, इट फेल्स टू एक्सप्लेन acid and base behavior, it fails to explain the acid and base behavior किसके अंदर, इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर उसने नहीं बताया। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक मैं सॉल्वेंट्स बात करूं कि आपके पास लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, या आपके पास लिक्विड SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या आपके पास अल्कोहल है। इस तरह के यदि आपके पास सॉल्वेंट है जो नॉन एक्वस है, उन केसेस के अंदर इसने एसिड का बिहेवियर कैसा रहेगा, बेस का बिहेवियर कैसा रहेगा, ये उसने नहीं बताया, ठीक है। ये क्या हो गई उस केस में, फेल हो गई। ओके, ये था फर्स्ट फेलियर ऑफ अरेनियस कंसेप्ट। सेकंड लिमिटेशंस की यदि हम बात करें अरेनियस की, तो सेकंड लिमिटेशन अरेनियस की ये थी कि अरेनियस ने क्या नहीं बताया आपके पास, अरेनियस ने आपको ये नहीं बताया कि कुछ सब्सटेंसेस जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं है लेकिन वो फिर भी एसिडिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं। और इसी तरह से कुछ सब्सटेंसेस जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन नहीं है, वो फिर भी बेसिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, ये अरेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो वी कैन राइट हियर दैट इट फेल्स टू एक्सप्लेन acidic character of a substance, acidic character of a substance, this one is the acidic character of a substance, like आपके पास substances क्या क्या हो सकते हैं, like मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उनको। वो substances है आपके पास CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिडिक है, लेकिन कहीं आपको हाइड्रोजन दिखाई दिया, कहीं नहीं है। SO2 है, ये भी एसिडिक है, कहीं हाइड्रोजन नहीं है। SO3 है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर हमें हाइड्रोजन जो है कहीं दिखाई नहीं देता लेकिन वो फिर भी एसिडिक है। which do not contain जिनके अंदर क्या नहीं है भाई, हाइड्रोजन, which do not contain hydrogen, even then they are acidic, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं किसकी, कुछ सब्सटेंसेस की, सिमिलरली सब्सटेंसेस किसकी तरह बात करें, सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक आपके पास है NH3,
ठीक है। दूसरा सब्सटेंस यदि मैं डिस्कस करूं वो है आपके पास Na2CO3, या मैं करूं डिस्कस कैल्शियम ऑक्साइड, दिस वन इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये जो तीनों सब्सटेंसेस आपके पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों बेसिक है, बट इनके अंदर OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस इनके अंदर नहीं है। ठीक है, इनके अंदर जो है OH नेगेटिव आयन नहीं है। तो ये ऐसा क्यों बिहेवियर शो करते हैं, इनके अंदर ऐसा क्या है कि ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसके बारे में जो अरेनियस है उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट फेलियर देख लेते हैं। नेक्स्ट फेलियर ये है कि इन्होंने कहा कि हम तो रिएक्शंस देख रहे हैं ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अरेनियस ने यही था ना, अरेनियस की एक जो अलग सी बात थी वो यही थी कि इसने एसिडिक और बेसिक बिहेवियर किस में बताया है, वाटर के अंदर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बताया है। तो इसमें क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन बिटवीन acid and base, acid and base। कुछ सब्सटेंसेस के अंदर जब हमारे पास क्या है, कुछ एसिड है कुछ बेस है, दोनों रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन शो कर रहे हैं, और आपके पास प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं, वो ये नहीं बता पाया। ठीक है, लाइक NH3 जो है, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, दोनों अमोनिया गैस, ठीक है, HCl गैस के साथ, नॉट Cl, दिस इज HCl, हियर दिस इज HCl, दिस इज हियर HCl, दिस इज HCl। ओके, तो HCl गैस के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ जब रिएक्शन करती है तो ये फॉर्म करती है NH4Cl सॉलिड। ठीक है, कैसे ये फॉर्मेशन हुई है ये नहीं बता पाया। सेकंड इसी तरह का एक एग्जांपल था, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। सेकंड इसी तरह का एक जो एग्जांपल था कि आपके पास क्या होता है, Na2O, Na2 जो है यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सोडियम, दिस वन इज सोडियम। Okay, this one is here sodium, Na2O। Na2O जो है वो क्या करता है, सॉलिड स्टेट में SO3 गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है, ओके, और प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दे देता है Na2SO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कहीं भी, यहाँ जो आपके पास एरो है इसके ऊपर हमने कहीं भी वाटर यूज नहीं किया ना, तो एरो के ऊपर जो वाटर लिखते हैं मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ना, तो हमने यहाँ पर कहीं भी वाटर का जिक्र नहीं किया, लेकिन रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे हो रही हैं इसके बारे में अरेनियस ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये कुछ आपके पास क्या थे, अरेनियस की लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि अरेनियस जो है ये नहीं बता पाया कि यदि एक्वस सॉल्यूशन की बजाय नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस का बिहेवियर क्या रहेगा। ठीक है, सेकंड उसका फेलियर ये था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनके अंदर H पॉजिटिव नहीं थे लेकिन फिर भी वो एसिडिक थे। ऐसे ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनके अंदर OH नेगेटिव आयन नहीं थे फिर भी वो बेसिक थे। क्यों थे, इसका कोई रीजन अरेनियस के पास नहीं था। थर्ड जो इसकी फेलियर था वो ये था कि कुछ सब्सटेंसेस वाटर की अब्सेंस में ही, मतलब कुछ एसिड और बेस वाटर की अब्सेंस में ही रिएक्शन कर देते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में अरेनियस ने कुछ नहीं बताया। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास अरेनियस कंसेप्ट। तो स्टूडेंट समरी देख लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है अरेनियस के अंदर। तो अरेनियस जो था, अरेनियस ने क्या किया, अरेनियस ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी जो थी वो क्या थी, आपके पास एसिड थी और दूसरी क्या थी, बेस थी। उन्होंने एसिड किन सब्सटेंसेस को कहा, जो आपके पास H पॉजिटिव आयन दे, किसके अंदर, वाटर के अंदर थे। ठीक है, लाइक हमने वहां पर क्या लिखा था, वहां हमने लिखा था कि सपोज कोई भी एसिड है, ऐसे हमने वहां पर लिखा था HA है, ये क्या दे आपको, ये आपके पास दे देता है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो ये सब्सटेंस जो HA है ये क्या है, एसिड है, यदि इसने H पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको OH नेगेटिव आयन मिलता है किसमें, वाटर के अंदर, तो ये क्या है आपके पास, बेस है। ठीक है, लाइक यदि मैं यहाँ लिखूं कि आपके पास क्या था, BOH था,
हाइड्रोक्सल आयन उसके अंदर होना चाहिए, तो ये आपको बी नेगेटिव प्लस में क्या दे दे, OH नेगेटिव, तो वो बेस रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एसिड भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, और बेस भी क्या होते हैं आपके पास, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यदि एसिड की बात करी तो उन्होंने कहा कि आपके पास दो टाइप के क्या क्या होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या था आपके पास, वीक एसिड। ठीक है, इसी तरह से बेस की बात की तो कहा बेस भी कितने हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा क्या है आपके पास, वीक बेस। ठीक है, यही उन्होंने बताया था। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में उन्होंने कह दिया लाइक आपके पास HCl था, तो HCl यदि पूरी तरह से जिसमें सिर्फ आपके पास फॉरवर्डिंग एरो शो हो, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, जिसमें क्या हो गया, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट यदि क्या हो जाए, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए। ठीक है, यदि वहां पर कंप्लीट क्या हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन यदि हो जाता है, तो वो क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के हिसाब से यदि कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि नहीं हुआ तो वो क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड के केस में उन्होंने एग्जांपल दिया था, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था, एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH, ये क्या देता था आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि यदि आपके पास जो भी बेस है यदि वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यदि आयोनाइज नहीं होता है तो वो क्या है आपके पास, वो आपके पास वीक बेस है। ठीक है, एग्जांपल्स के अंदर उन्होंने क्या उठाया था, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर उन्होंने कहा था NaOH लिया था, NaOH के अंदर कहा कि इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो। ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व हर किसी को किया है, इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन लिया था, वाटर लिया था और क्या बना दिया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यदि इन्होंने वीक बेस की बात की थी तो वीक बेस के केसेस में इन्होंने एग्जांपल लिया था आपके पास, सबसे बढ़िया एग्जांपल NH4OH का। ठीक है, इसके अंदर वाटर डिजोल्व किया तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, सॉरी शिफ्ट नहीं, इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करेगा किस किस के बीच में, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के बीच में। ठीक है, तो बेसिक जो थी आपके पास, बेसिक जो था एरेनियस का सबसे अलग जो चीज था वो ये था कि इन्होंने जो है एसिड और बेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिफाइन किया था, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस को डिफाइन किया था। तो स्टूडेंट्स ये था अरेनियस कंसेप्ट। Yes, students, after Arrhenius concept, we will see that what is Bronsted-Lowry concept, which is the second one about the acid and base. ठीक है, तो देखिए ब्रॉन्स्टेड जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, एज वेल एज लॉवेरी भी एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड जो थे वो एक डेनिश साइंटिस्ट थे, ही इज ए डेनिश साइंटिस्ट, ओके, एंड लॉवेरी जो थे दैट वन इज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। इन दोनों ने ये कंसेप्ट कैसे दिया कि एक्चुअल में जो इन 1923 व्हाट हैपन्स कि इन दोनों ने इंसिडेंटली, ये नहीं था कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे, इंसिडेंटली इन्होंने क्या किया, सेम डेफिनेशंस जो है इंट्रोड्यूस कर दी एसिड एंड बेस की। ठीक है, और उसी से नाम पड़ा ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, हम उसको पूरा जो बोलते हैं, पूरा नाम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry concept, Bronsted-Lowry concept इन्होंने क्या दिया है, एसिड बेस की डेफिनेशन ही तो दी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आपके पास एसिड बताया कि एसिड कौन रहेगा, बेस बताया कि बेस कौन रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट दे से दैट एनी सब्सटेंस जो क्या कर दे, प्रोटॉन डोनेट कर दे, कोई भी सब्सटेंस यदि प्रोटॉन डोनेट कर देता है दैट वन इज एसिड। ठीक है, वो क्या रहेगा आपके पास, एसिड रहेगा। क्या है, पहला है आपके पास एसिड, ठीक, और सेकंड है आपके पास बेस। तो एसिड की डेफिनेशन यदि मैं राइट डाउन करूं तो क्या होगा, एनी substance which can
donate proton, which can donate प्रोटॉन। यदि वो प्रोटॉन डोनेट कर दे, मतलब H पॉजिटिव यदि डोनेट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, या उनको बोला जाता है प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर, ओके। और इसी तरह से जो बेस है, बेस क्या है आपके पास? देखिए बेस क्या रहेंगे? बेस क्या है? एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस which can accept, जो एक्सेप्ट कर ले किसको? प्रोटॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? वो क्या किसकी तरह बिहेव करेंगे? बेस की तरह बिहेव करेंगे, या आप उनको क्या कह सकते हो? दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। वो क्या है आपके पास? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यदि हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करें तो रिप्रेजेंटेशन देखिए हम उसकी कैसे कर सकते हैं। लाइक यदि मैं एसिड की बात करूं, ठीक है, कि यदि कोई एसिड है, तो एसिड ने क्या किया है भाई? एसिड ने जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो उसने प्रोटॉन छोड़ दिया और उसने क्या फॉर्म कर दिया? बेस फॉर्म कर देता है। ठीक है, इसी तरह से जो बेस होता है वो क्या करता है आपके पास? वो जो आपके पास यहाँ से एसिड के पास से हाइड्रोजन आया था, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या फॉर्म कर देता है? ये एसिड फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये है आपके पास एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टीड, उन्होंने ये कहा कि एसिड वो सब्सटेंसेस है जो इजीली डोनेट कर दे प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है। यहाँ जो एक्वस सॉल्यूशन या किसी और चीज का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ ये बोला गया, यहाँ पे जो है डेंसिटी देखी गई कि कौन डोनेट कर सकता है और कौन डोनेट नहीं कर सकता। तो जो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है वो एसिड है। ठीक है, और जो प्रोटॉन को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, वो क्या होता है आपके पास? बेस होता है। ठीक है, ये था आपके पास ब्रॉन्स्टीड-लावेरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन एसिड एंड बेस। आफ्टर डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यदि मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करूं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टीड-लावेरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टीड लावरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टीड लावरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है? तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि जो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन छोड़ा जाता है, जो प्रोटॉन डोनेट किया जाता है। ठीक है, जो प्रोटॉन एसिड डोनेट करता है उसे जो बेस है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड एंड एक्सेप्टेंस of that proton by base is called neutralization reactions. ठीक है, so we can write here that क्या है भाई आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन यदि बोली जाए तो क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, किसका रिलीज हुआ है? H पॉजिटिव आयन का रिलीज होना। कहां से होगा? फ्रॉम एन एसिड, फ्रॉम एन एसिड एंड क्या होगा? दूसरा क्या होगा इसके अंदर? एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट हाइड्रोजन, ऑफ दैट हाइड्रोजन बोल सकते हो आप, या दैट प्रोटॉन बोल सकते हो। दैट प्रोटॉन किसके थ्रू हो जाएगा? वो दैट प्रोटॉन बाय बेस। वो रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का हाइड्रोजन यदि बेस एक्सेप्ट कर लेता है तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए कि आपके पास क्या है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जब क्या करे आपके पास? HCl गैस के साथ रिएक्शन करती है। अमोनिया गैस HCl गैस के साथ रिएक्शन करती है तो ये इक्विलिब्रियम शो करती है, और इसके आयंस जो बनते हैं वो क्या क्या फॉर्म होते हैं? यहाँ पर जो आयंस फॉर्म होंगे दैट इज NH4 पॉजिटिव, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बना है? साथ ही साथ यहाँ पर बना है Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ओके, नाउ देखिए रिएक्शंस कैसे हुई।
कैसे जो NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई। जनरली हम सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लाइक मैं यदि बात करूं कि ये बॉन्ड आपके पास NH3, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, इस तरह से नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है। यदि मैं बॉन्ड्स की जगह क्या दिखा दूं, आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन शो किए हैं कि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर किसके साथ बॉन्डिंग कर रखी है, एक इलेक्ट्रॉन देकर उसने जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। नाउ ये हुआ आपके पास। तो HCl के अंदर भी क्या होता है, आपके पास पोलर कैरेक्टर होता है। ये क्या होता है, आपके पास पोलर होता है। नाउ ये पोलर है तो पोलरिटी की वजह से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी साइड जाएगी, क्लोरीन की साइड जाएगी। दैट्स वाई हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। नाउ देखिए यहाँ ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर है, ठीक है, जिनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर दिए जाएंगे, वो डोनेट कर दिए जाएंगे। किसको डोनेट कर दिए जाएंगे, हाइड्रोजन को। वो हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए जाएंगे और आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है, आपके पास फॉर्म होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक क्या है, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड फॉर्म कर रखा है इसने। और इसी तरह से अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर के, उन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। नाउ इसके ऊपर आपके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ आप क्या बचता है आपके पास, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव कैसे यहाँ से निकल के जाएगी, यहाँ से जो Cl है उसके ऊपर ऑलरेडी ही क्या होते हैं भाई, मैंने यहाँ पे लोन पेयर शो नहीं किए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसके लोन पेयर पहले से प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रखा था। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि जो बेस था, ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, यहाँ यदि देखा जाए तो क्या है, NH3 क्या है और HCl क्या है, ये हम यहाँ देखेंगे। तो NH3 आपके पास यहाँ पर क्या है, NH3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, बेस है। और HCl दे रहा है तो ये क्या है, एसिड है, ठीक है। आप रिएक्शंस देख रहे हो तो रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ जब रिएक्शंस आप देख रहे हो तो इसके अंदर NH3 ने क्या फॉर्म कर लिया, NH4, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, और HCl ने यहाँ से क्या फॉर्म किया है, HCl जो है, HCl वो क्या कर रहा है, HCl Cl नेगेटिव को फॉर्म कर रहा है, मतलब उसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया है, उसने डोनेट कर दिया है। तो HCl एक एसिड है और NH3 क्या है, एक बेस है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन लेके आए हम कि यदि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को बेस की तरह बिहेव करना है, ठीक है, यदि किसी सब्सटेंस को बेस की तरह यदि बिहेव करना है तो बेस की तरह बिहेव वो कब करेगा, बेस की तरह बिहेव वो तब करेगा जब उसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं कहूं कि वो एसिड की तरह बिहेव को कब करेगा कोई सब्सटेंस, तो एसिड की तरह कोई बिहेव सब्सटेंस तब करेगा जब उसके पास एक हाइड्रोजन हो, ठीक है, हैविंग 1 हाइड्रोजन, जब उसके पास एक हाइड्रोजन हो ताकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ सके, ठीक है। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एसिड बेस रिएक्शंस हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एंड लाउरी के अकॉर्डिंग कि आपके पास क्या है, HCl है, ठीक है, HCl है, उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, उसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया है वाटर के साथ, H2O, ठीक है। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है इसके आयंस के साथ। आयंस यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं वो देखिए, तो यहाँ पर जो आयंस आते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके पास Cl नेगेटिव, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ फॉर्म हो रहा है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ओके, तो देखिए यहाँ हम एसिड और बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए HCl जो है उसने क्या किया है, अपना एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया है, ठीक है। ये HCl जो है ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनर है, ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। यदि ये प्रोटॉन डोनर है तो इसका मतलब ये क्या है भाई आपके पास, ये आपके पास
एसिड है। ओके, ऐसे ही यदि मैं बात करूं H2O की, तो H2O के केस में क्या हुआ है, इसने H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन की है। इट मींस ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और यदि प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शंस हमने देखी। अब सेकंड रिएक्शंस देखते हैं। देखिए, सेकंड रिएक्शन सपोज कीजिए कि मैंने रिएक्शन करवाई है H2SO4 की, H2SO4। ठीक है, ये क्या है आपके पास, H2SO4। दिस वन इज हियर H2SO4 रिएक्ट किसके साथ करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, H2SO4 जो है दैट रिएक्ट्स विद वाटर, H2O। ओके, और क्या प्रोवाइड कराता है, क्या आयंस देगा सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे ये जो दोनों है ये एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या देगा भी आपको, ये यहाँ पर प्रोवाइड कराता है HSO4 नेगेटिव। ये क्या देता है, HSO4 नेगेटिव। ओके, साथ ही साथ क्या मिलता है आपको यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है वाटर से हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ भी अगेन हम जो है एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। H2SO4 को देखिए, इसने क्या फॉर्म कर लिया, HSO4 नेगेटिव, मीन्स इसने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपके पास, क्या होगा, प्रोटॉन डोनर। और यदि ये प्रोटॉन डोनर है तो ये क्या है आपके पास, एसिड है। ये आपके पास एसिड है। एज वेल एज H2O क्या कर रहा है, H2O H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। यदि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो एक्सेप्ट करने वाले को ब्राउनस्टेड लेवेरी ने कहा कि वो तो बेस होते, तो हमने से बेस बोल दिया। ठीक है, वन मोर एग्जांपल इज हियर कि आपके पास वाटर है, H2O ही है, लेकिन रिएक्शन किसके साथ हो रही है, रिएक्शन अब यहाँ पर हो रही है NH3 के साथ। रिएक्शन इज हियर विद NH3। जब NH3 के साथ रिएक्शन होती है तो ये आपके पास फॉर्मेशन किसकी करता है, देखिए ये आपके पास फॉर्मेशन करता है H2O जो है वो तो फॉर्म कर देता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और जो NH3 है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म करेगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ से इजीली बता पा रहे हैं कि वाटर, देखिए वाटर ने क्या किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनेट किया है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज प्रोटॉन डोनर। और यदि ये प्रोटॉन डोनर है तो मतलब ये यहाँ पर क्या है, एसिड है। ये यहाँ पर क्या है, एसिड है। सेम केस यदि NH3 का लिया जाए तो NH3 के केस में आपके पास क्या हो रहा है, NH3 के केस में NH3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। और यदि प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो बेस है। ठीक है, ये देखिए ये सारी रिएक्शंस जो हमने इसके अंदर की है। अब इन सभी रिएक्शंस के अंदर आपने क्या देखा, देखिए फर्स्ट केस जिसके अंदर वाटर जो था, हम यहाँ वाटर को डिस्कस करते हैं पहले। ये आपके पास वाटर है, वाटर यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सेकंड रिएक्शन में वाटर है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। थर्ड रिएक्शन में ये वाटर है, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है आपके पास एसिड की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें हम ये देखते हैं कि एक ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये राइट डाउन कर सकते हैं कि देखो क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है कि वाटर जो है वो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। किसके रेस्पेक्ट में, बेस विद रेस्पेक्ट टू H2O। दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, जो H2O है, H2O act as a base, act as a base with respect to, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, बेस की तरह किसके उसमें बिहेव कर रहा है, HCl और H2SO4। ठीक है, तो आप HCl लिख दो या फिर लिख दो H2SO4। लेकिन क्या है आपके पास जो H2O है, दैट इज दिस H2O। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, H2O बिहेव एज या एक्ट एज, किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन एसिड।
किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, ये कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ये कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है। अमोनिया के रेस्पेक्ट में वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह है, लेकिन जो एसिड HCl है और H2SO4 है उसके रेस्पेक्ट में बिहेव कर रहा है एज ए बेस, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको हम एक नाम देते हैं, और वो नाम होता है, आप सभी को उस नाम का पता है, दैट नेम इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। वो नाम क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोल सकते हो आप, या इसका एक नाम और भी है सब्सटेंस, ठीक है, या आप इसको एक नाम और भी बोल सकते हो, और वो नाम क्या है भाई, वो नाम है आपके पास एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, ठीक है, जो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में दोनों तरह का बिहेव करे, दैट आर एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के, या क्या बोलते हैं आप उसको दूसरा नाम, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस, ओके। एग्जाम्पल्स इसके हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि आपके पास HCO3 है, ठीक है, HCO3 नेगेटिव व्हेन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्शन शो करे, NH3 के साथ। एक केस मैंने ये लिया, तो यहाँ ये क्या करता है आपके पास, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आयंस की फॉर्मेशन जो करेगा वो क्या रहेंगे आपके पास, वो फॉर्म करता है NH3 फॉर्म कर देता है NH4, और HCO3 फॉर्म करता है CO3 2 नेगेटिव, ओके, और NH3 फॉर्म कर रहा है यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो यदि इसको एसिड बेस की कैटेगराइज करना है तो जल्दी बताइए एसिड कौन होगा, बेसिक कौन होगा, ठीक है। तो HCO3 क्या है, HCO3 यहाँ पर क्या है, एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, H पॉजिटिव लॉस करके क्या कर दिया, CO3 बना दिया। अब यदि बात की जाए अमोनिया की, तो अमोनिया क्या है, यहाँ पे अमोनिया यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो ये क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया है, ओके। इसी तरह से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमने CO3 को देखा, CO3 2 नेगेटिव, इसकी टेंडेंसी है अब कि ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए बेस। और NH4 पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन को लूज करके अमोनिया की फॉर्मेशन करके स्टेबल हो सकता है, तो ये क्या वो कहलाएगा, डोनेट करेगा, तो ये एसिड हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड रिएक्शंस और देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शंस के अंदर यदि मैं लिखूं कि मेरे पास क्या है, HCl है, और मैंने उसे रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, हमने उसे रिएक्ट करवा दिया HCO3 2 नेगेटिव के साथ, HCO3 2 नेगेटिव के साथ। फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन देखिए किसकी होती है आपके पास, जो HCl है वो तो आपको क्या देगा, HCl यहाँ पर आपको देगा Cl नेगेटिव, वेरी गुड, ओके। और साथ ही साथ आपके पास HCO3 2 नेगेटिव है, HCO3 2 नेगेटिव है, वो क्या दे देता है, H2CO3, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में सारा किसमें है ये आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शंस हो रही है, सारी रिएक्शंस एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है। नाउ एसिड बेस देखते हैं, एसिड कौन है, बेस कौन है। तो यदि बात की जाए HCl की, इसने Cl नेगेटिव फॉर्म किया है, मतलब प्रोटॉन डोनेट किया है, इट इज एन एसिड, क्लियर, ये क्या है, एक एसिड है। अब बात आती है HCO3 2 नेगेटिव, इसने क्या किया है, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H2CO3 फॉर्म कर लिया है, पीछे देखिए प्रोडक्ट के अंदर, तो इट मींस ये क्या है आपके पास, एक बेस है। नाउ Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव क्या कर रहा है आपके पास, Cl नेगेटिव अब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या कहलाएगा, बेस, अकॉर्डिंग टू लावेरी एंड ब्रॉन्स्टीड। और H2CO3 लूज कर सकता है एक हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, एसिड, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखिए जो हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पर एक कंपाउंड, यहाँ पर जो HCO3 है, और दूसरे रिएक्शन के अंदर भी HCO3
टू नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर SO3 टू नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर है आपके पास नेगेटिव, SO3 नेगेटिव। नाउ देखिए दोनों ही रिएक्शंस के अंदर क्या हो रखा है भाई आपके पास, दोनों रिएक्शंस के अंदर एक केस में तो जो है HCO3 NH3 के रेस्पेक्ट में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया के रेस्पेक्ट में तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके पास, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन यही HCO3 जो HCl है उसके रेस्पेक्ट में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आता है कि जो आपके पास यहाँ क्या गिवन है, HCO3 नेगेटिव, वो क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नई चीज जो लोवेरी ब्रॉन्स्टेड ने बताई वो बताई उन्होंने कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। उन्होंने कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में कैसे बताया, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, कि आपके पास क्या है, कोई एसिड है HCl है, ठीक है। जब वो किसके साथ रिएक्शन करता है, जब एसिड HCl रिएक्ट करे किसके साथ, बेस के साथ, दैट इज NH3 के साथ, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, वहां आपको मिलता है Cl नेगेटिव, जो कहाँ से आया, HCl से आया, ठीक है। और बाद में जो आपके पास अमोनियम था उसने क्या दिया, अमोनिया था उसने दिया आपको NH4 पॉजिटिव, ठीक है। सारा जो है आपके पास ये सिस्टम किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। एवरीथिंग इज हियर इन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ देखिए यदि मैं HCl की बात करूं तो इजीली आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आप बता सकते हो लोवेरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग कि एसिड कौन है, बेस कौन है। ये क्या कर रहा है, एसिड को डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव डोनेट करके क्या फॉर्म कर रहा है, Cl नेगेटिव फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही यदि बात की जाए NH3 की, ठीक है, तो NH3 क्या कर रहा है, NH3 एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट H पॉजिटिव, और फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्म NH4 पॉजिटिव, ओके, ये हो गया। नाउ देखिए नेक्स्ट केस में क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। ये क्लोरीन क्या कर सकती है, कैन एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट कर सकती है, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, इसीलिए क्या बन जाएगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगी क्लोरीन अब, ठीक है। नाउ लास्ट वन आपके पास क्या है, अमोनियम है, NH4 है, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी है कि ये डोनेट कर सकता है किसको, हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि कोई एसिड था ना, जो स्टार्टिंग में देखे ये HCl था, एसिड था, अब क्या बन गया है, बेस बन गया है। ये यहाँ से यहाँ आए हम, HCl एसिड था, हमने कहा Cl क्या है, बेस है, तो बेस बन गया। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूं कि आपके पास HCl क्या है, एसिड है, ठीक है। तो HCl एसिड से बेस चला गया। और दूसरा यदि आप देखें तो आपके पास क्या है, दूसरा NH3 है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, NH3 है, और NH3 ने क्या फॉर्म किया है, NH3 ने फॉर्म कर दिया है NH4। तो NH3 पहले तो क्या था, एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सेप्टर था, तो उस केस में वो क्या था आपके पास, वो बेस था, वो क्या था आपके पास, बेस था, ठीक है। दैट वन इज ए बेस। नाउ अब वो क्या बन गया है आपके पास, पहले बेस था, लास्ट में देखिए वो क्या है आपके पास, एसिड की तरह बिहेव करने लग गया, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई हम यहाँ पे यदि लिख रहे हैं, क्या आपके पास क्या है कि एसिड जो है ना, एसिड डोनेट कर दे हाइड्रोजन को, बाय डोनेटिंग हाइड्रोजन, वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई बेस है, वो क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले हाइड्रोजन को, तो वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि एसिड जो डोनेट कर देता है एसिड, तो बेस बन जाएगा, बेस एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, ठीक है। नाउ नाउ देखिए जिस एसिड ने क्या किया था आपके पास, जैसे एसिड जो भी है जिसने आपके पास किसकी फॉर्मेशन की,
बेस की फॉर्मेशन की। लाइक यहाँ पे जो आपने पीछे एग्जांपल लिया था उसके अंदर क्या था, HCl था और उसने बेस क्या बनाया था, बेस उसने Cl नेगेटिव फॉर्म किया था, तो एसिड ने बेस की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्म हुआ है ना, यहाँ पर जो ये बेस फॉर्म हुआ है, इस बेस को क्या बोला जाता है, इस बेस को यहाँ पर बोला जाता है कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। ये क्या है आपके पास, कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड। ये एसिड का कंजुगेट बेस है। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में मेरे पास क्या था, बेस था। ओके, पहले मेरे पास क्या था, बेस था और मैंने क्या बनाया, उससे एसिड बनाया। कैसे बनाया, लाइक अमोनिया था, NH3 था। ये क्या करता है, इसके लोन पेयर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेते थे, NH4 पॉजिटिव फॉर्म कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से बेस से क्या बन गया आपके पास, बेस से हम चले गए एसिड के पास। बेस से हम किसके पास चले जाते हैं, बेस से हम चले गए एसिड के पास। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, एसिड फॉर्म हुआ है, उस एसिड को आप क्या बोलोगे, उस एसिड को बोला जाता है कंजुगेट एसिड, क्योंकि एसिड फॉर्म हुआ तो एसिड, कंजुगेट एसिड ऑफ एन, किसका है ये, कंजुगेट एसिड किसका है, ये बेस का। जहां से आया है उसको बोल देंगे ऑफ बेस, या जहां एसिड से आया है तो बोल देंगे ऑफ एसिड। ठीक है, तो आपको पता चला कंजुगेट बेस किसे कहेंगे, कंजुगेट एसिड कैसे किसे कहेंगे। ठीक है, कंजुगेट बेस हम उसे कहेंगे जो किसी एसिड से निकल कर आया है, एसिड से निकलकर नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है, वो कंजुगेट बेस बन जाता है एसिड का। और कंजुगेट एसिड किसे कहेंगे, जो किसी बेस से निकल कर आता है, ठीक है, जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में यहाँ तो क्या हुआ है, माइनस ऑफ H हुआ है, हाइड्रोजन डोनेट जो है, डोनेट बोल सकते हो आप। ठीक है, या आप कह सकते हो प्रोटॉन डोनेट करके। और सेकंड केस में क्या हुआ है, प्लस ऑफ हाइड्रोजन करके, या एक्सेप्ट प्रोटॉन, बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन आपके पास क्या बन गया, एसिड फॉर्म। तो हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर क्या होता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो क्या होता है। देखिए, तो एसिड जो क्या करते हैं भाई, एसिड और बेस जो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको लिखोगे एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस that are related by each other, that relates to each other, that related by the this one is the by the loss or gain, by related by loss or gain of hydrogen, या प्रोटॉन भी आप कह सकते हो, प्रोटॉन के लेने या देने से। ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं उनको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब कोई एसिड आया था, ठीक है, तो वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो उसके कंजुगेट, वो उसके जो आपके पास क्या आता है, वो उस वहां पर उसके कंजुगेट बेस के साथ, कंजुगेट बेस प्लस किसके साथ रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, वहां से हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो मतलब H पॉजिटिव के साथ रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं बेस की बात करूं तो बेस कैसे रहेगा, बेस कैसे रहेगा, वहां पर उसके कंजुगेट एसिड के साथ, कंजुगेट एसिड के साथ रहेगा, साथ ही साथ वहां पर क्या होगा आपके पास OH नेगेटिव आयंस रहेगा। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी जब एक रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर दो एसिड और दो बेस होते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो एसिड्स मतलब क्या है, 2 ही तो आपके पास एसिड होंगे, ठीक है, और 2 ही उसके अंदर बेस होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन के अंदर कोई भी एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो है दो एसिड प्लस दो ही बेस होते हैं। ठीक है, मतलब देखो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल्स देखिए कि जब हमने क्या कहा था कि HCl था,
ठीक है, उसने वाटर के साथ रिएक्शन की थी, ओके, और उसने क्या फॉर्म कर दिया था, वाटर के साथ रिएक्शन करके उसने फॉर्म किया था H3O पॉजिटिव, प्लस में उसने किया था Cl नेगेटिव। ठीक है, आप इजीली अभी अब बता रहे थे कि HCl क्या है, वेरी गुड, HCl क्या है, एसिड है, ओके, वाटर क्या है यहाँ पर, वाटर यहाँ पर बेस है, H3O पॉजिटिव क्योंकि इसने क्या कर सकता है, ये इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये अब क्या बन गया है, एसिड बन गया है। ऐसे ही Cl जो है वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या बन गया है, बेस बन गया है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, देखो इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर देखा आपने कि एक एसिड यहाँ है, ऐसे ही एक एसिड यहाँ है। ठीक है, सेम थिंग, बेस आपके पास एक यहाँ है और एक बेस आपके पास यहाँ है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई आपके पास क्या है, 2 एसिड है एक एसिड बेस रिएक्शन के अंदर, और 2 ही आपके पास क्या है, बेस है। 2 एसिड एंड 2 बेस जो है इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एसिड बेस रिएक्शन के अंदर। कुछ कंजुगेट पेयर हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ कंजुगेट पेयर्स के लिए कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कि सपोज कीजिए आपके पास एक साइड मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर मैं सब किसको लिखूंगी, एसिड को लिखूंगी। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ किसको लिखूंगी, बेस को लिखूंगी। यहाँ पर कौन सा एसिड रहेगा, फर्स्ट एसिड। यहाँ पर कौन सा बेस है, फर्स्ट बेस। ठीक है, वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में मिलता है आपके पास, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, एसिड 2 के साथ, प्लस में क्या है आपके पास, बेस 2 के साथ। ठीक है, रिएक्शंस देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट रिएक्शन यदि मैं डिस्कस करूं, क्या है आपके पास, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। HNO3 है, किसके साथ रिएक्शन करवा दिया मैंने उसको, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, वाटर तो क्या फॉर्म कर लेता है, वाटर यहाँ पर फॉर्म करेगा H3O पॉजिटिव, प्लस में जो HNO3 है वो क्या बना लेगा, एक हाइड्रोजन दे देगा और NO3 नेगेटिव की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इजीली बता दिया, HNO3 एसिड था, वाटर बेस था, एसिड क्या बन गया, H3O3, और NO3 क्या बन गया, बेस। इस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, HCN है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, HCN है। ओके, और इसकी रिएक्शन यहाँ पर करवाई है वाटर के साथ। ये जब इक्विलिब्रियम में शो करता है तो वाटर क्या फॉर्म कर लेगा, अगेन यहाँ पर H3O पॉजिटिव फॉर्म करेगा, और HCN क्योंकि उसने हाइड्रोजन लूज कर दिया है, Cn नेगेटिव बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, दैट इज वाटर। यहाँ पर क्या है आपके पास, वाटर है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ ही हो रही है। 2 वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों की रिएक्शंस होती हैं, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये क्या फॉर्म कर देता है, एक क्या फॉर्म करेगा, एक यदि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है तो दूसरे के पास से लॉस हुआ तो उसका OH नेगेटिव बेस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास है, दैट वन इज हियर, that is CH3. you have to practice all these, CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी वाटर के साथ। ओके, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, H3O पॉजिटिव, तो वाटर फॉर्म कर लेगा, एसिड बन गया। ओके, और जो CH3 C डबल बॉन्ड OH है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन कर दी, वाटर के साथ, H2O। देखिए इस केस में आपके पास क्या है, आयंस आया है। पहले के ऊपर जो केसेस हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, एसिड जो रिएक्टेंट पार्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट पार्ट में किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब मैंने HSO4 लिया है तो HSO4 नेगेटिव के केस में मैंने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो किया है, दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज ऑन HSO4 नेगेटिव। वाटर के साथ रिएक्शन करता है, फॉर्मेशन किसकी होगी, H3O पॉजिटिव की होगी, और साथ ही साथ SO4 2 नेगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस देख लेते हैं आयंस की ही हम, लाइक आपके पास NH4 है, दिस वन इज हियर विद डिफरेंट कलर्स। नाउ NH4 पॉजिटिव है, इसकी रिएक्शन यदि मैं S2 नेगेटिव के साथ कराऊं, S2 नेगेटिव के साथ, S2 नेगेटिव क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस बनाएगा, तो इसने तो फॉर्म कर लिया HS नेगेटिव। अब इसके पास हाइड्रोजन आ गया, डोने की टेंडेंसी है, तो ये क्या बन गया आपके पास, एसिड NH3। वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल कहेंगे हम इसको, इसका कंजुगेट एसिड बेस पेयर का। आपके पास क्या है, NH
NH4 पॉजिटिव। ओके, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी वाटर के साथ, H2O के साथ। क्या फॉर्म होता है, देखिए फॉर्मेशन किसकी होगी, वाटर फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन एक्सेप्ट कर लेगा, और जो NH4 है वो क्या कर लेगा, लॉस कर देगा, तो ये NH3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कैसे करते हैं देखिए, यदि हम इस एसिड को देखें, सॉरी ये जो बेस है, फर्स्ट बेस जो है, वो फर्स्ट बेस ने क्या फॉर्म किया है, सेकंड एसिड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ बेस है, उसने किसको क्रिएट किया है, एसिड को क्रिएट किया है। उसी तरह से जो आपके पास यहाँ गिवन है, दूसरा वाला कौन है, फर्स्ट एसिड, उसने क्या करवा दिया है, उसने क्रिएट किया है सेकंड बेस को। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, दीज आर द कंजुगेट एसिड बेस, ठीक, कंजुगेट पेयर। तो ये भी एक कंजुगेट पेयर है। ठीक है, और इसी तरह से ये भी क्या है, कंजुगेट पेयर है। मतलब यहाँ पर मैं बात डिस्कस करूं कि यदि मैंने वाटर लिया है, तो वाटर और H3O पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट पेयर है। ऐसे ही यदि मैं कहूं कि HNO3, तो HNO3 का कंजुगेट बेस कौन है, NO3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। या फिर लास्टली देख लेते हैं, लास्ट में NH4 पॉजिटिव है, तो NH4 का जो आपके पास कंजुगेट पेयर मिलेगा वो NH3 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि H2O है, तो H2O का कंजुगेट पेयर यहाँ पर H3O पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एसिड देता है बेस, ठीक है, और बेस देता है एसिड, तो एसिड और बेस का पेयर क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। नाउ देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन लेके आया है, यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि यदि किसी सब्सटेंस के अंदर कोई भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, वो एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, यदि दूसरा किसकी तरह बिहेव करे, बेस की तरह बिहेव करे। यदि हाइड्रोजन को अपना हाइड्रोजन देना होगा, तो उसका हाइड्रोजन लेने के लिए बेस को वहां प्रेजेंट होना होगा। यदि बेस नहीं होगा, तो हाइड्रोजन जो है, सॉरी एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर पाएगा, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, दूसरी ये है कि यहाँ पर हमने ये देखा कि सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही एसिड या बेस रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो आपके पास मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव या नेगेटिव मॉलिक्यूल है, वो भी क्या दिखाते हैं भाई, एसिड या बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यदि मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, ये आपके पास था, यदि मैं कंपैरिजन करूं अर्हेनियस के एसिड की और ब्राउनस्टीड लॉवेरी के, ब्राउनस्टीड लॉवेरी के, दिस वन इज नॉट ए हियर, ब्राउनस्टीड लॉवेरी के एसिड की। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में देखो क्या है आपके पास, अरेनियस ने कहा H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में देना चाहिए, ब्राउनस्टीड ने कहा प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन चीज यहाँ पर आ गई, प्रोटॉन, मतलब जितने भी ब्राउनस्टीड रहे एलोवेरी के जो एसिड है वो अरेनियस एसिड भी रहेंगे। ठीक है, या आप ये कह सकते हो ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्राउनस्टीड एसिड। ठीक है, ऑल अरेनियस एसिड आर ब्राउनस्टीड लॉवेरी एसिड। मैंने यहाँ शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन यदि आप बात करें किसकी, यदि हम बात करते हैं अरहेनियस के बेस की, और बात करें ब्राउनस्टीड लॉवेरी के बेस की, ठीक है, तो वो दोनों डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि अरहेनियस ने कहा था कि सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव देने वाले बेस हैं, लेकिन जो ब्राउनस्टीड लॉवेरी था उसने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस है। तो यहाँ सारे जितने भी आपके पास बेस हो, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर OH नेगेटिव आयन हो, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते। मीन्स ऑल अरेनियस बेस आर नॉट ब्राउनस्टीड लॉवेरी एसिड्स। ठीक है, ये था आपके पास इन दोनों का कंपैरिजन। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस किसकी, ब्राउनस्टीड लॉवेरी एसिड कॉन्सेप्ट। Yes, last part is the limitations of Bronsted लॉवेरी कंसेप्ट। ठीक है, इसके अंदर हम
जो है लिमिटेशंस देखेंगे। तो देखिए जब लिमिटेशंस की बात करें तो जो ब्राउनस्टीड-लावेरी कंसेप्ट है उसने अरेनियस की कुछ लिमिटेशंस को कवर अप करने की कोशिश की, बट फिर भी इसके अंदर कुछ क्या है, इसके अंदर खुद की जो है कुछ लिमिटेशंस रह जाती है। ठीक है, तो देखिए लिमिटेशंस क्या थी कि जो रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, एसिडिक ऑक्साइड्स की, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक मैं बात करूं क्या है आपके पास CO2 हो गया, SO2 हो जाता है, SO3, ये एसिडिक ऑक्साइड्स है, एसिड्स के ऑक्साइड्स हैं। किसके साथ रिएक्शंस देखे जाए, बेसिक ऑक्साइड्स के साथ, बेसिक ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, लाइक आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, या आपके पास बैरियम ऑक्साइड है, या आप कहोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ऑक्साइड है तो मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो रिएक्शंस होती है एसिडिक ऑक्साइड की बेसिक ऑक्साइड के साथ, ये कैसे हो जाती है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये आप कह सकते हो टेक पैलेस इन absence of water, absence of water। यदि ये वाटर की absence में हो जाती है, क्यों होती है, क्लियरली जो है ब्राउनस्टीड-लावेरी इस कंसेप्ट को नहीं बता पाया, और ना ही यहाँ पर कोई प्रोटॉन है, ना तो प्रोटॉन का यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब एक्सेप्टेंस हुई है, ना ही डोनेशन हुआ है। लाइक आपके पास रिएक्शन इस तरह से है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि मैं इसकी रिएक्शन SO3 के साथ कर रहा हूँ तो ये रिएक्शन आपको देती है CaSO4। ठीक है, रिएक्शन हुई है, लेकिन क्या इस रिएक्शन के अंदर आपको कहीं कोई प्रोटॉन दिखाई दिया, कोई प्रोटॉन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फिर ये रिएक्शंस कैसे हुई। ठीक है, इसको जो है ब्राउनस्टीड-लावेरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। सेम इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स हैं, लाइक आपके पास क्या है, BF3 है। ठीक है, BF3 है, FeCl3 है, AlCl3 है। ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, इनका नेचर एसिडिक बताया गया है। क्यों बताया गया है, इसको जो है ब्राउनस्टीड-लावेरी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाया। वेल स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड देन ब्राउनस्टीड-लावेरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।